फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 10 फरवरी। तो जानते हैं क्या है आज की तारीख का इतिहास। 1495 में इंग्लैंड में सर विलियम स्टैनली को मौत के घाट उतार दिया गया था। 1616 में ब्रिटेन के राजपूत सर थॉमस रॉ मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आए थे। 1763 में पेरिस संधि के तहत फ्रांस ने कनाडा ब्रिटेन को दे दिया था और पेरिस की संधि से फ्रांसीसी भारतीय युद्ध की समाप्ति हुई थी। मतलब पेरिस की संधि से फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध की समाप्ति हुई थी। 1811 में रूसी सैनिकों ने ब्रेलग्रेड पर कब्जा किया था और 1817 में ब्रिटेन, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया और रूस ने फ्रांस से अपनी फौजें हटाने की घोषणा की थी। और 1818 में अंग्रेजों तथा मराठों के बीच में तीसरा तथा अंतिम युद्ध रामपुर में लड़ा गया था। 1828 में दक्षिण अमेरिकी क्रांतिकारी साइमन बोलीवार कोलंबिया के शासक बने थे। 1846 में अंग्रेजों ने सोबराव की लड़ाई में सिखों को पराजित किया था। और 1848 में फर्डिनांड प्रथम ने नया संविधान लागू किया था। 1879 में अमेरिका ने कैलिफोर्निया थिएटर में पहली बार रोशनी के लिए बिजली का इस्तेमाल किया था। 1890 में रूसी लेखक बोरिस पेस्टरनाक का जन्म हुआ था। 1904 में जापान तथा रूस ने युद्ध की घोषणा की थी। और 1912 में ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी भारत से रवाना हुए थे। 1916 में ब्रिटेन में सैन्य भर्ती शुरू हुई थी। और 1918 में सोवियत नेता लियो ट्रोट्स्की ने रूस के प्रथम विश्व युद्ध से हटने की घोषणा की थी। 1921 में काशी विद्यापीठ का उद्घाटन गांधी जी ने किया था। और ड्यूक ऑफ कनाडा ने इंडिया गेट की नींव रखी थी। मतलब ड्यूक ऑफ कन्नाट ने इंडिया गेट की नींव रखी थी। और 1929 में JRD टाटा पायलट लाइसेंस पाने वाले पहले भारतीय बने थे। मतलब JRD टाटा पायलट लाइसेंस पाने वाले पहले भारतीय बने थे। 1931 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। 10 फरवरी को 1931 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। 1933 में जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने मार्क्सवाद के समाप्त होने की घोषणा की थी। 1939 में जापानी सैनिक ने हैनान द्वीप चीन पर अधिकार कर लिया था। और 1947 में नीदरलैंड्स रेडियो यूनियन की स्थापना हुई थी। 1943 में दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश सैनिक ट्यूनीशिया की सीमा पर पहुंचे थे। और 1959 में अमेरिका के सेंट लुइस में तूफान से 19 लोगों की मृत्यु हुई थी और 265 लोग घायल हुए थे। 1961 में अमेरिका ने वेस्ट इंडीज में अनेक स्थानों पर अपना दावा छोड़ दिया था। और कनाडा के नियाग्रा जल प्रपात की पनबिजली परियोजना से बिजली का उत्पादन शुरू हुआ था। और 1966 में यूरोपीय देश बेल्जियम के हारमेल की सरकार ने इस्तीफा दिया था। 1969 में पश्चिम बर्लिन यात्रा पर जर्मन प्रतिबंध को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने अस्वीकार कर लिया था। 1972 में सोवियत संघ ने पूर्वी कजाकिस्तान में परमाणु परीक्षण किया था। 1974 में इराक ने सीमा संघर्ष में 70 ईरानी सैनिकों को मारने का दावा किया था। और 1979 में ईटानगर को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। मतलब अब अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर कब बनी थी? 1979 में, 1979 में। 1981 में खगोलविद राय पेंथर द्वारा धूमकेतु की खोज की गई थी 10 फरवरी 1981 में। अब 1984 में सोवियत राष्ट्रपति यूरी आंद्रोपोव का देहांत हुआ था। 1989 में अमेरिका ने नवादा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया था। और 1991 में पेरू में हैजे से 51 लोगों की मृत्यु हुई थी। सोवियत संघ की आज़ादी के लिए यूरोपीय देश लिथुआनिया में मतदान हुआ था 1991 में। और 1992 में अंडमान और निकोबार द्वीप विदेशी पर्यटनों के लिए खुला गया था 1992 में। और 1996 में IBM सुपर कंप्यूटर डीप डब्ल्यू ने शतरंज में मैरी
शतरंज में गैरी कास्पारोव को हराया था। 1998 में पर्यावरण सुधार कार्यक्रमों के लिए 35 देशों द्वारा ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता संपन्न हुआ था। मतलब पर्यावरण सुधार कार्यक्रमों के लिए 35 देशों द्वारा ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता संपन्न हुआ था और पाकिस्तान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा पाकिस्तान 2000 नामक कार्यक्रम की घोषणा हुई थी। 2001 में होनोलुलु में अमेरिकी आणविक पनडुब्बी जापानी नौका से टकराई थी। 10 छात्र लापता हुए थे। 2004 में बगदाद में पुलिस स्टेशन के बाहर हुए कार बम विस्फोट में 45 लोगों की मृत्यु हुई थी और 2005 में सुरक्षा परिषद की भारतीय दावेदारी के समर्थन में डेमोक्रेट सांसद फ्रैंक पालोन ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में विधेयक पेश किया था। 2006 में नेपाल के नगर निगम चुनाव में राजा समर्थकों ने जीत दर्ज की थी और 2008 में श्रीलंका के उत्तर में सैनिकों व लिट्टे के बीच में हुए संघर्ष में 42 विद्रोही मारे गए थे। 2009 में सोमालिया तट पर भारत रूस की नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास प्रारंभ हुआ था। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2013 में इलाहाबाद में कुंभ मेले के दौरान भगदड़ मचने से 36 लोगों की मृत्यु हुई थी जबकि 39 लोग अन्य घायल हो गए थे। किन किन लोगों का जन्म हुआ है 10 फरवरी के दिन? 1970 में हुआ है कुमार विश्वास, जो कि हिंदी मंच के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी कविता भारत में ही प्राय नहीं सभी बड़े मोबाइल ऑपरेटरों के कॉलर ट्यून कॉल करने वाले में सुनाई देने वाले में शामिल है। 1935 में परमानंद श्रीवास्तव हिंदी के शीर्ष आलोचकों में गिने जाने वाले प्रतिष्ठित साहित्यकार थे। 1805 में कुरियाकोसी इलियास चावरा केरल के सीरियल कैथोलिक संत तथा समाज सुधारक हैं और 1916 में दरबारा सिंह पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। 1915 में सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव प्रसिद्ध लेखक थे। और 10 फरवरी को किन किन लोगों का निधन हुआ है? 1975 में सुदामा पांडे धूमिल प्रसिद्ध हिंदी कवि। 1995 में गुलेशर खां शानी प्रसिद्ध साहित्यकार। 1858 में राजा बख्तवार सिंह मध्य प्रदेश के धार जिले के अमझेरा कस्बे के शासक थे। तो गाइज ये था 10 फरवरी का बहुत बड़ा इतिहास। कितनी सारी घटनाएं घटी थी आज की तारीख में, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज की तारीख 10 फरवरी। जय श्री राम, राधे राधे।